साथियों जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय, जय विज्ञान, जय संविधान, जय जोहार। साथियों जय भीम। मैं एडवोकेट अशोक कुमार पसोत्रा एक बार फिर आपके सामने हाजिर अल्टीमेट रेवोल्यूशन चैनल के माध्यम से। आप सबके समर्थन का तहे दिल से शुक्रिया करते हुए एक बार फिर आपसे निवेदन, जिन भी साथियों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर दें, बेल आइकन दबाएं, ऑल का बटन दबाएं, शेयर करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। कमेंट जरूर करें क्योंकि आपके कमेंट से हमें यह पता चलता है कि जो जानकारी हमने दी है उसमें कहीं कोई कमी पेशी तो नहीं रह गई, क्योंकि वीडियो एक लिमिटेड समय में बनाना होता है, सारी जानकारी दी नहीं जाती। फिर भी हम कोशिश करते हैं जो रेलेवेंट है वो आपके सामने रखा जाए। आते हैं आज के मुद्दे पे। साथियों आज का हमारा मुद्दा है सोवरिनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। जैसा कि हम सब जानते हैं, संविधान सभा में ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बाबा साहब थे, 7 मेंबरी कमेटी थी, और भारत का संविधान बनकर जब तैयार हुआ तो तत्कालीन राष्ट्रपति जी को सौंपा गया। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। प्रियम्बल ही अगर हम पढ़ लें तो वी द पीपल ऑफ इंडिया से वो शुरू होता है और ये डिक्लेरेशन करता है, ये अश्योरेंस देता है पूरे भारत के लोगों को कि ये एक सोवरीन नेशन है, संप्रभुत्ववादी नेशन है, यानी सोवरिनिटी एंड इंटेग्रिटी की बाकायदा गारंटी दी गई है पूरे संविधान में। इसका अर्थ क्या है साथियों? जैसा कि हम सब जानते हैं ये गणतंत्र राष्ट्र है, लोगों की मंशा पे चलने वाला राष्ट्र। इस राष्ट्र को चलाने वाले वो लोग होंगे जिन्हें लोग चुनेंगे अपने प्रतिनिधि के तौर पर, और जनता के लिए जनता द्वारा चुनी गई सरकार जो बनेगी वही सरकार पूरे देश को चलाएगी। मगर वो इतनी पावरफुल नहीं हो सकती कि सब कुछ अपनी मन मर्जी मुताबिक करे। तो फिर वो क्या कर सकती है? संविधान के दायरे में रहकर हर काम कर सकती है। यानी संविधान में जो लिमिटेशंस हैं उन लिमिटेशंस को फॉलो करना होगा। कितने विंग है इसके? ऑफिशियली 3 और एक अनऑफिशियल। यानी एग्जीक्यूटिव वो लोग जो सरकार बनाएंगे और चलाएंगे, पार्लियामेंट जो पूरी समीक्षा करेगी किसी भी कानून की, जुडिशरी उस कानून का बकायदा एनालिसिस करेगी, समीक्षा करेगी, और मीडिया जो कि सरकार के बाहर रहेगा मगर इन तीनों अंगों पे नजर रखेगा और पब्लिक ओपिनियन इनके फेवर में या अगेंस्ट जो बनती है उसे प्रोजेक्ट करेगा। ये चारों विंग देखेंगे क्या? ये सिर्फ इतना ही देखेंगे कि सरकार जो काम कर रही है या जो कानून पार्लियामेंट में बन रहे हैं या जिनकी समीक्षा कोर्ट कर रही है, क्या वो सारे के सारे संविधान के दायरे में है या कि नहीं है। यानी दायरा क्या है? संविधान। तो अल्टीमेटली सुप्रीमेसी किसकी रहेगी? ना एग्जीक्यूटिव की, ना लेजिस्लेचर की, ना जुडिशरी की, इवन मीडिया की भी नहीं। किसकी? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, भारत के आईन की, संविधान की। और वही संविधान कहता है कि भारत संप्रभु देश है, यानी सोवरीन कंट्री है। अब इसका दूसरे सिंपल सादे शब्दों में क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि भारत के जितने भी फैसले लेने होंगे वो भारत अपने बलबूते पर, अपने दम पर, अपने राष्ट्र के दम पर लेगा। यानी भारत के संबंध में जितने भी फैसले सरकार लेगी और विपक्ष उसके सामने बैठा उसको रोकने या आगे बढ़ने में मदद करेगा या रोकने में काम करेगा, और उसके बाद जैसा बिल पास होते हैं, कानून बनते हैं, आगे चलते हैं, फिर जुडिशरी कभी कभी एनालाइज करती है अगर उसके पास मामला चला जाता है। तो लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार करेगी क्या? वो अपने बूते, अपने लोगों की मंशा के हिसाब से फैसले लेगी। तो आज का सवाल हमने क्या खड़ा किया कि क्या भारत सच में एक संप्रभु देश है, सोवरिन कंट्री है? भारत की सोवरिनिटी और इंटेग्रिटी क्या कायम है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो सवाल यह उठेगा कि क्या भारत की आज की सरकार जो फैसले ले रही है वो अपने दम पर, अपने बलबूते पर, अपने लोगों की मर्जी से ले रही है,
या कि नहीं? और मेरा ऐसा मानना है कि बिल्कुल नहीं। चाहे भारत में 1000 किस्म के जो टैक्स लगाए गए हैं, इस पर भी हम बात करें, तो सरकार ने ये फैसले लोगों की मंशा, उनकी मर्जी से नहीं ली। अपोजिशन ने थोड़ा बहुत क्रिटिसाइज किया, मगर अपोजिशन भी कहीं ना कहीं सरकार की इस गलत नीति में शामिल थी। जुडिशरी की हालत तो खैर हम देख ही चुके हैं। मीडिया पूरी तरह से बिका हुआ है, सरकार के भांड मीडिया बनकर गुणगान करता है। वैसे तो उसको गोदी मीडिया कहते हैं, मगर अगर हम फुले शाहू अंबेडकरी विचारधारा के तहत बात करें तो इस मीडिया का नाम ब्राह्मण बानिया मीडिया होना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण बानिया के हित के अलावा ये कोई और हित नहीं देखता है। देश के लोगों के हित कभी नहीं देखता है। SC ST OBC माइनॉरिटी 95% लोगों के हित कभी नहीं देखता है। तो सरकार की टैक्स प्रणाली जो है वो इतनी घटिया है कि 60 से 65% इनकम जो है आम आदमी की जेब से काट के ले जाती है। इतना टैक्स शायद ही दुनिया के किसी देश में हो। तो क्या भारत संप्रभु देश हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि यहां के पॉलिटिशियन जो टैक्स लगा रहे हैं वो लोगों की मर्जी, लोगों की मंशा या उनके अप्रूवल से नहीं लगा रहे, बल्कि अपनी मर्जी से लगा रहे हैं। अब इनकी मर्जी कैसी है वो देखिए। अरबों खरबों की लूट मचा रखी है इन्होंने। 35 लाख करोड़ रुपया आपकी टैक्स मनी का अंबानी अडानी जैसे क्रोनिक कैपिटलिस्ट को माफ कर दिया जाता है। ये जो टाइकून है, बिजनेस टाइकून आपके सामने बन के खड़े हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बहुत अमीर लोग हैं, अरबों खरबों लेके बैठे हैं। इन्होंने कोई आविष्कार नहीं किया, इन्होंने कोई इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल नहीं बनाई, कोई सैटेलाइट नहीं बनाया, कोई टेलीविजन नहीं बनाया, कोई रेफ्रिजरेटर नहीं बनाया, इन्होंने कुछ नहीं बनाया, मोबाइल भी नहीं बनाया, टीवी भी नहीं बनाया, कोई इन्वेंशन नहीं की। किसी तरह की भारत के किसी भी अरब खरबपति ने कोई इन्वेंशन नहीं की। उसने सिर्फ एक ही तरीका ढूंढा कि कैसे टैक्स पेयर की मनी चोरी करके ले जाई जा सके। ये डकैती है, खुल्लम खुल्ला डकैती है। तो भारत की सोवरेनिटी और इंटेग्रिटी पे सीधा सीधा अटैक है। ये एक उदाहरण मैंने आपको देके समझाने की कोशिश की। दूसरा उदाहरण एजुकेशन पॉलिसी पे आते हैं। तो भारत की एजुकेशन पॉलिसी क्या है? लाखों स्कूल बंद कर दिए जा रहे हैं, शिक्षा को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। और शिक्षा कौन दे रहा है? अनपढ़ जाहिल मिनिस्टर्स, MLAs, MPs, उनके प्राइवेट स्कूल। और वो आपको क्या पढ़ा रहे हैं, क्या डिग्रियां दे रहे हैं, जिसके बाद आपको कोई काम नहीं मिलता, कोई नौकरी नहीं मिलती। PhD करके भी आपको PN का फॉर्म भरना पड़ता है। तो एजुकेशन सिस्टम भी इन्होंने बर्बाद कर दिया। तो जो पॉलिसी डिसीजन एजुकेशन के लिए, वो भी इन्होंने जनता के हित में नहीं लिए। तो क्या भारत सोवरीन है? सोवरेनिटी और इंटेग्रिटी बची है भारत की? नहीं। हेल्थ सेक्टर पे आ जाते हैं। अरबों खरबों रुपया लगाकर सरकारी अस्पताल, एम्स और क्या क्या बनाया जाता है, कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर उसके बाद अरबों खरबों की लूट उनकी कंस्ट्रक्शन पे लग जाती है। फिर अरबों खरबों की लूट वहां पे डॉक्टर्स, उनके पैरेलल इन्हीं मंत्रियों के, इन्हीं MLA MPs के प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, प्राइवेट नर्सिंग होम, नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर है। इस तरह से हेल्थ सेक्टर भी आम आदमी की रीच से कहीं दूर कर दिया गया। आम आदमी अपना इलाज नहीं करवा सकता। तो यहां भी इनकी पॉलिसी फेल हो गई। एम्प्लॉयमेंट में भारत पिछड़ चुका है, घोर बेरोजगारी है इस वक्त भारत में। आत्म सुरक्षा जीरो। सरकार आपको बलात्कारियों के साथ खड़ी नजर आएगी, विक्टिम के साथ नजर नहीं आएगी। रूल ऑफ लॉ नाम की कोई चीज बची ही नहीं। तो ये हो गया इंटरनल सिस्टम जिसपे सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी जीरो है। अब आते हैं विदेश नीति पे। साथियों, भारत के संदर्भ में हर फैसला ट्रंप साहब ले रहे हैं या फिर नेतन्याहू ले रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री मोदी नतमस्तक हैं, दंडवत हैं। और अगर अमेरिका के एक लेडी रिपोर्टर को मैं कोट करूं तो उन्होंने अपनी टांगे इजराइल के आगे खोल दी हुई है। इससे गंदी और जलील टिप्पणी किसी देश के प्रधानमंत्री के लिए शायद ही कभी किसी ने की हो। कोई रिएक्शन आया कहीं से प्रधानमंत्री से? नहीं,
विदेश मंत्री से नहीं, भारत सरकार से नहीं, यानी कि उन्होंने एडमिट कर लिया कि जो सैंकर ने कहा वो सच है। आप तेल कहां से खरीदेंगे, कहां से नहीं, कौन फैसला कर रहा है? डोनाल्ड ट्रंप। आप 30 दिन के लिए आपको छूट दी जाती है रशिया से तेल खरीद लीजिए। फैसला कौन ले रहा है? ट्रंप। अमेरिका के विदेश मंत्री, अमेरिका के एम्बेसडर इंडिया में बैठे बातें कर रहे हैं। तो भारत के संदर्भ में क्या होगा, क्या नहीं होगा, ट्रेड डील होगी या नहीं होगी, उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर होगा या नहीं होगा, कौन फैसला कर रहा है? डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति। तो भारत की सरकार हमने क्यों चुनी? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री क्यों है? बाकी उनकी कैबिनेट जिंदा क्यों है, एग्जिस्टेंस में क्यों है, वो कुर्सियों पे क्यों बैठी हुई है, क्या करने के लिए बैठी हुई है? जब देश के सारे फैसले डोनाल्ड ट्रंप या उनके मंत्रियों ने लेने हैं, अमेरिका ने लेने हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री ने और उसकी कैबिनेट ने क्या करना है? कहां है भारत की सोवरेनिटी और इंटेग्रिटी? धराशायी कर दी गई है, खत्म कर दी गई है। बाबा साहब के संविधान की धज्जियां उड़ा के रख दी हैं, तार तार कर दिया है। इससे बेहतर था ये रिजाइन करते, कहीं मुंह छुपाते जाके, चुल्लू भर पानी में डूब मरते तो भी अच्छा था। इतनी जिल्लत, इतनी बेइज्जती भारत की कभी नहीं हुई जितनी अब हुई। कसर कोर तो कोई कांग्रेस ने भी नहीं छोड़ी। एलपीजी वही लाई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जिसका इंपैक्ट और इफेक्ट आज हमें भुगतना पड़ रहा है। मगर भाजपा ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आरएसएस का ये पपेट पॉलिटिकल विंग जो है, इसने भारत के संविधान, भारत की सोवरेनिटी, भारत की इंटेग्रिटी सब तहस नहस कर दिया, बर्बाद कर दिया। तो भारत के मूल निवासी बहुजनों, एक बार सोचिएगा जरूर, बाबा साहब ने अपनी पूरी जिंदगी लगाकर जो आपको दिया, क्या आप बचा पाए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इन्हीं शब्दों के साथ दीजिए इजाजत। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय, जय विज्ञान, जय संविधान, जय जोहार साथियों। जय भीम, जय भीम साथियों।